आज से कुछ अर्सा पहले मेरे वोकल कॉर्ड्स पे पॉलिप्स बनने की वजह से डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट का मशवरा दिया, तो मैंने ऑपरेट उसको करवाया। ऑपरेट हो गया तो डॉक्टर ने मुझे 10 दिन रेस्ट करने के लिए कहा। ये वो रेस्ट नहीं था, ये वाइस रेस्ट था। डॉक्टर ने कहा कि आपने 10 दिन के लिए सिर्फ लिख के बोलना है, लिख के बात करनी है, आपने ज़बान से कुछ नहीं बोलना। आपने जो भी बताना है घर वालों को या जो भी आपकी ज़रूरत पूरी करनी है, आपने लिख के बात करनी है। यकीन करें, मेरी चीखें निकल गई। तीसरे दिन मेरी चीखें निकल गई और फिर अल्लाह की इस नेमत को, जो ज़बान है, जो बोलना है, मैं समझ आ गई कि ये कितनी बड़ी नेमत है। और आप लोग तो ट्रेनर बनने जा रहे हैं ना, और वो भी वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनने जा रहे हैं, तो आपको तो इस चीज़ की अहमियत का पता होना ही चाहिए कि अगर बेसिकली आपकी जो आने वाला प्रोफेशन, एक करियर है, उसकी जो ग्रोथ है वो आपकी सीधी सीधी ज़बान से जुड़ी हुई है। तो ऑल आई वॉन्ट टू से, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, व्हाट इट मीन्स बाय ट्रू कम्युनिकेशन, कि एक अच्छी कम्युनिकेशन जो कि हमारी ट्रेनिंग की फील्ड में जो मेन इंपॉर्टेंस, हमारी ज़बान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी ज़बान ही साथ ना दे तो हम जितना भी एक्टिविटीज़ करवा लें, हमने एट द डे एंड कंक्लूड क्या किया है, स्टार्ट किया क्या, बताना क्या चाह रहे हैं, वो तो हमने अपनी ज़बान से बताना है। तो ट्रू कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, ट्रू कम्युनिकेशन का मतलब होता है लिसनिंग। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप अगले बंदे की बात को समझ पाएंगे। और जितना बेहतर अंदाज में आप अगले की बात को समझ पाएंगे, उतना बेहतर अंदाज में अगले बंदे को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर करेंगे, बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल नॉलेज, योर ऑब्जर्वेशन, योर एक्सपीरियंस। ये जो स्किल होती है स्पेसिफिकली, ये क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़रूर आपको काम आएगी। जब आपका उन लोगों के साथ वास्ता पड़ेगा, ये जो आपने सेशन दिया होगा, उस सेशन के बाद जिन लोगों के क्यूरीज होंगी, कोई कन्फ्यूजन्स होंगी, जब वो आपसे अपनी कन्फ्यूजन्स के बारे में बात करेंगे, तो जब तक आप उनकी बातों पे, आप उनको सही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, सही लिसनिंग नहीं होगी, आप उनको बेहतर तरीके से वो डील नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ सुनना ही नहीं होता, ये पहला स्टेप है। कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब बोलना है और कब नहीं बोलना, ये भी कम्युनिकेशन है। सम टाइम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीख होती है, जो दम होता है, जो हमारा मैसेज होता है, वो हमारी साइलेंस में होता है। अगर आप इस आइडिया को समझना स्टार्ट कर गए, और जो बेहतरीन ट्रेनर्स हैं, उनके पॉजेस को, उनकी साइलेंसेस को, उनके जो आइडिया को बयान करके फिर थोड़ा पॉज लेने के बाद बोलने को, अगर इस ट्रिक को आप समझ गए, तो यकीन करें, आपने जो भी बोलना है उसने दूसरे लोगों की, सुनने वाले लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करना है। और यही वो स्किल है जिसकी बेस पे आप एक कामयाब इंसान, कामयाब मोटिवेशनल स्पीकर, कामयाब ट्रेनर बन जाएंगे। और यही वो इम्पैक्ट है आपकी वॉइस, आपकी कम्युनिकेशन का, जो दूसरों लोगों की ज़िंदगी में क्रिएट कर देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे कामयाब बेहतरीन ट्रेनर का कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा होना चाहिए। आज मैं आपको कुछ साल पहले ले जाता हूँ, पीछे ले जाता हूँ मैं अपने साथ। तो कुछ साल पहले जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो मैंने दो लोगों को बहुत सुनना स्टार्ट किया। और ऐसा होता है कि जब कोई भी स्पीकर जब इसमें फील्ड में आना चाह रहा होता है तो वो बहुत से लोगों को सुन रहा होता है, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों को सुनता है जिनकी बातें असर रखती हैं या जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल बड़ा अट्रैक्टिव होता है या पसंद आ रहा होता है। तो इतना वो मैंने सुनना स्टार्ट किया और वो मुझे कम्युनिकेशन स्टाइल उनका इतना पसंद था कि जब मुझे याद है कि मुझे एक बार स्टेज पे बुलाया गया तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की, बल्कि मैं गलती नहीं कहूँगा, सबसे बड़ा ब्लंडर मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्ट सेम कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉपी करने की ट्राई की। वो 1 घंटा मेरे लिए एक सदी के बराबर था, क्योंकि वो नेचुरल आ ही नहीं रहा था, वो तो मैं कॉपी करने की ट्राई कर रहा था। तो ऑल आई वॉन्ट टू से, देखिए मेरी बात याद रखिएगा, हमें हमारी ज़िंदगी में इर्द गिर्द बहुत से माशाल्लाह कामयाब लोग हैं, तभी तो ये 5 स्टार प्रोफेशन है, ये दुनिया का हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है। लेकिन इसके हाईएस्ट पेड प्रोफेशन होने के पीछे किसी को कॉपी करना मैटर नहीं करता। अगर वो लोग जिनका आपको कॉपी करना स्टाइल अच्छा लगता है, कभी आप उनको ज़रा उनकी नज़र से देखें, उन्होंने किसको कॉपी किया, उन्होंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, उनका एक अपना नेचुरल स्टाइल था। ऑल आई वॉन्ट टू से, कम्युनिकेशन का बेहतरीन स्टाइल आपका अपना नेचुरल स्टाइल है, जो आपकी एक्चुअल बीट है। अब देखें, आम मिसाल में हर बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। कोई बंदा अग्रेसिव बात करता है तो कोई सॉफ्ट मोड में बात करता है, तो कोई ज़रा थोड़ा फास्ट वे में कम्युनिकेट करता है, कोई थोड़ा उसका अंदाज थोड़ा धीमा होता है, बहुत ज़्यादा धीमा होता है, ठहर ठहर के बोलने वाला होता है। तो ये हर बंदे का एक अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। अब अगर इसी सिचुएशन में हम किसी और को हम स्टाइल कॉपी करने लग गए तो फिर तो इसका मतलब ये है, जिस आइडियोलॉजी की बेस पे हम आए हैं वहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑल आई वांट टू से, हाथ जोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दुनिया इधर की उधर चली जाए, आपने अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो मेरा स्टाइल है वो थोड़ा अग्रेसिव है, थोड़ा काइंड ऑफ जोशीला अंदाज़ है मेरा। जब मैं स्टार्ट में आया था तो मुझे भी इस टाइप की बातें सुनने को मिली थी कि यार मोहसिन, तुम अब इधर जो सेशन किया तुमने वो काफ़ी ज़्यादा जोशीला था, इतना नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट पिच पे आओ। तो मेरा हमेशा से यही कंसर्न रहा है कि ये चीज़ एक नेचुरल बीट थी मेरी, मैं अपनी नेचुरल बीट से, नेचुरल टोन से हट के कैसे काम करूँगा। और बाद में फिर वही चीज़ें रियलाइज़ हुई। ऐसे ही एक मेंटोर से वास्ता पड़ा जिसने सेम यही बात की जो मेरा दिल ऑलरेडी मानता था, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं होता था। और वो यही बात थी कि हमेशा अपने स्टाइल पे ही फोकस करना। हाँ, स्टाइल को आप वक्त के लिहाज से पॉलिश ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आपने अपने स्टाइल को छोड़ के किसी और का स्टाइल नहीं अडॉप्ट करना। अगर ये करोगे तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। सो यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर इंडिविजुअलिटी। अगर आप एक लंबी गेम खेलना चाहते हैं और अगर आप अपनी फील्ड में एक सिग्नेचर बनना चाहते हैं या मार्क बनना चाहते हैं, तो उम्मीद है आज से ऑनवर्ड आप इस आइडिया पे, आपको जितने भी लोगों को सुने, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज, लहजा, टोनैलिटी, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। उस पे काम करें, किसी और के अंदाज को अपनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।